राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि आने वाली वीडियोस में हम भागवत की कथा को बड़े ही सूक्ष्म तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपनी इस यात्रा को हम शुरू करते हैं। देखिए, एक बड़ा पवित्र स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। यह जो नैमिषारण्य क्षेत्र है ना, ये बिहार के सीतापुर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में एक बारी क्या हुआ, 88,000 संत जो है एकत्रित हुए, विराजमान हुए। और उन सभी संतों के मन में एक ही प्रश्न है कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो, हमें कृष्ण चरणों की प्राप्ति कैसे हो। इसी प्रश्न को लेकर के वो सभी संत जो है एक सुबह सभा में एकत्रित हुए। तो उस सभा में जो है सूत जी का आगमन हुआ। ये सूत जी कौन है? देखिए, ये सूत जी जो हैं ये वेद व्यास जी महाराज के परम लाडले शिष्य हैं। आप जानते हैं, जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ ना, तो जितने ऋषि बैठे थे वो सभी ऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने सूत जी को प्रणाम करा। और जैसे ही सूत जी महाराज को प्रणाम करा ना, तो सूत जी महाराज जो है अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। बोले, आप सब लोग मुझे प्रणाम क्यों करते हैं? क्यों? बोले, क्योंकि जो सूत जी महाराज है ना, उनकी आयु है 20 वर्ष और वो जितने संत विराजमान हैं 88,000 संत, उन संतों की आयु मालूम है कितनी है? बोले, इतनी आयु है कि उन संतों के आगे कितनी बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बदल चुके। इतनी लंबी आयु के संत उस सभा में विराजमान है, लेकिन सूत जी महाराज को देख करके वो सभी संत खड़े हो जाते हैं और सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि आप सभी हमें प्रणाम क्यों करते हैं, हम तो आपसे आयु में बहुत छोटे हैं। तो देखिए, उन संतों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। वो संत क्या कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थव च। वो संत कहते हैं कि देखो, कोई धन में बड़ा होता है, यानी कि किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, किसी की उम्र ज़्यादा होती है, कोई बल में बड़ा होता है, किसी के पास ताकत ज़्यादा होती है। लेकिन आप जानते हैं कि बड़ा किसे कहते हैं? बड़ा उसे कहते हैं जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वास्तव में उसे ही बड़ा कहते हैं। तो उन संतों ने कहा कि सूत जी महाराज, आप देखने में तो छोटे हो, आयु में भी छोटे हो, धन में भी छोटे हो, बल में भी छोटे हो, लेकिन आप हमारे हृदय में अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णवम विकर्णिकम। बोले, आप जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है ना, उस अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हमें कृष्ण प्राप्ति की कोई कथा सुनाए कि कैसे हमारा मन कृष्ण के चरणों में लग जाए, कैसे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। आज उन ऋषियों ने सूत जी महाराज से यह प्रश्न करा। देखो, मैं आपसे एक बात बताऊं, जब भी आप संतों के पास, महात्माओं के पास, किसी बड़े पुरुष के पास आपको जाने का सौभाग्य मिल जाए ना, तो उनसे कभी ये बेकार के प्रश्न मत करिएगा कि हमारी फैक्ट्री कब चलेगी, हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारा ये काम कब बनेगा, हमारा विवाह कब होगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब भी संतों के पास जाने का आपको मौका मिले ना, तो उनसे यही पूछना कि हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे हो, हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, हमारा मन भगवान के चरणों में कैसे लगे। तो महाराज, आज जैसे ही सूत जी महाराज ने उन ऋषियों के प्रश्नों को सुना ना, तो प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि आपने जो ये प्रश्न करा है ना, ये अपने लिए नहीं करा,
बोले ये आपने जो प्रश्न करा है ये समाज के कल्याण के लिए करा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न करा है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं। हमने कभी जीवन के पहलुओं को समझने का प्रयास नहीं करा। देखिए हमारा जीवन क्या है। काल व्याल मुख ग्रासः त्रासर नृणाश हेतवे। देखिए एक बहुत बड़ा अजगर है ना, उसने अपने मुंह को खोल रखा है और उसके मुख में आप और हम दुनिया के जितने भी लोग हैं, जीव हैं, सब ग्रास यानी कि उसका निवाला बन कर के बैठे हैं। और मालूम है हम कब तक जिंदा हैं? बोले जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। जिस दिन उसने अपने मुख को बंद कर लिया, हमारी मौत हो जाएगी, हमें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। एक बारी क्या हुआ कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे ना, तो देवताओं ने जाकर के कहा कि आप अदला बदली कर लीजिए। बोले ये जो भागवत रूपी अमृत है ये हमें पिला दीजिए, और ये जो अमृत है ना जिससे को पीने से अमर हो जाते हैं, बोले ये आप पी लीजिए। सुखदेव भगवान ने देवताओं को योग्य नहीं समझा और उन्हें भागवत रूपी रस का पान नहीं कराया। लेकिन देखिए हम और आप कितने भाग्यशाली हैं, हमें भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई। देवताओं को भी सुखदेव भगवान ने भगा दिया। क्यों भगा दिया? बोले ये जो स्वर्ग का अमृत है ना, इसको पीने के बाद तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरय शयनम। लेकिन जिसने एक बार भागवत रूपी रसपान कर लिया, उसे कभी मरना नहीं पड़ता। वो फिर 84 के चक्र से हट जाता है। तो जब देवताओं को सुखदेव भगवान ने भागवत रूपी अमृत का पान नहीं कराया ना, तो देवताओं ने मालूम है क्या करा? बोले देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी कि हमें सुखदेव भगवान ने भागवत रूपी रस का पान नहीं करवाया। तो ब्रह्मा जी को बड़ा संकोच हुआ, ऐसा क्या है इस भागवत में? पोथी ही तो है, ये पुस्तक ही तो है। तो ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में भागवत जी को रखा, एक पलड़े में संसार के सुखों को रखा। और जब तोला ना, तो बोले भागवत जी का पलड़ा भारी, 3 लोक के साधन व्यर्थ, भागवत जी हैं सर्व समर्थ। जब तोला ना, तो भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भागवत जी जो है ना, ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। प्रिय भक्तों, नारद जी ने भागवत की कथा को अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना, लेकिन सप्ताह विधि क्या है, यह तो नारद जी ने सनत कुमारों से ही जाना है। देखिए नारद जी ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुकते नहीं, और सनत कुमार ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई वो व्यक्ति तो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं, और नारद जी एक स्थान पर बैठते नहीं, तो उन्होंने भागवत की कथा को कैसे सुन लिया? आएंगे, ये हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।